नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। मंदसौर की खाद्य आपूर्ति विभाग ने सरकारी चावल से भरा सवारी टेम्पो पकड़ा। चावल की मात्रा 5 क्विंटल 56 किलो पाई गई। ऑटो चालक और किराना व्यापारी को नोटिस पर किया रिहा। वर्ष 2018 में मंदसौर में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 5 दोषियों को बचे हुए पूरे जीवन काल तक के लिए सुनाई आजीवन कारावास की सजा। बुलेटिन में आइए सबसे पहले रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंगलवार को मंदसौर के खाद्य आपूर्ति विभाग को चावल से भरा सवारी टेम्पो पकड़ने में सफलता मिली। मामले में आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई करते हुए टेम्पो और चावल को जब्त किया है। अधिकारी का कहना है कि चावल PDS का प्रतीत हो रहा है। दरअसल मंगलवार को कोतवाली पुलिस को PDS चावल से भरा सवारी टेम्पो शहर की सड़कों से निकलने की सूचना मिली थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची मंदसौर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने ऑटो में रखी चावल की बोरियों का तोल करवाया तो चावल की मात्रा 5 क्विंटल 56 किलो पाई गई। मामले में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए चावल और ऑटो को जब्त किया। वहीं ऑटो चालक रंजीत जटिया और किराना व्यापारी देवीलाल नलवाया को नोटिस पर रिहा किया। मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देखने में चावल PDS का लग रहा है, लेकिन व्यापारी ने बयान लिखवाया है कि उसने ये चावल लोगों से थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित किया है। लोग ही उसे ये चावल बेच जाते थे और रुपए ले जाते थे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सर, उसमें क्या था कि पुलिस ने एक ऑटो पकड़ा था, पैसेंजर ऑटो। उसमें बोरे थे चावल के, जूट के बोरे थे बड़े, 1 कुंटल वाले, और एक कट्टा भी था उसमें प्लास्टिक में। लेकिन उसमें कोई शासकीय बोरे नहीं थे, कोई नहीं पाया कोई सा भी। उसका तोल करवाया गया मौके पर ही थाने पुलिस कोतवाली में, तो उसमें 5 कुंटल 56 किलो निकला। तो हमने देवीलाल नामक कोई व्यक्ति है, प्रचुर दुकान है उसकी, खानपुरा बताया उसने, और हमने वही कार्रवाई करी कोतवाली में, तो उसको जब्त कर लिया है। और ऑटो भी जब्त कर लिया हमने, और ऑटो तो पुलिस को रिक्शा में रख दिया, और माल हमने अन्य दुकानदार को सुपुर्द में दिया सुरक्षा के। हाँ, अब वो क्या, देखो, अब देखने में तो PDS का ही लगता है, लेकिन अब उसका क्या नाम, उसने बयान भी दिखाया है कि साहब मैंने तो पब्लिक से 2-2 4-4 किलो लोग बेचते हैं। अन्य सामान भी बोले ले जाते हैं मुझसे, कोई गेहूँ ले जाता है, कोई जो अन्य सामान ले जाता है, तो वो मैं दे देता हूँ बोले, और बाकी कोई जो नहीं चाहता है तो पैसे भी ले जाते हैं। इस प्रकार से इकट्ठा करके वो किसी को बेचने जा रहा था और बीच में पकड़ा गया। गिरफ्तारी वगैरह इसमें गिरफ्तारी तो क्या, 2 लोग थे, ड्राइवर था खुद ही, ऑटो चालक, और एक स्वयं था। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी टीम कोतवाली को कि एक ऑटो से कुछ PDS का चावल ले जाया जा रहा है, जिसको मौके पर दस्तयाब किया गया था, जिसका चालक जितेंद्र जटिया खानपुरा का रहने वाला है और व्यापारी देवीलाल नलवाया है, जो भी खानपुरा का रहने वाला है। और उसमें लगभग 4 कुंटल चावल था, जिसको PDS का होने की आशंका पर खाद्य अधिकारी मंदसौर को अवगत कराया गया था। वो उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई है। चावल जब्त किया गया है, दोनों व्यक्तियों को नोटिस दिया गया है, चावल का डिस्पोजल किया गया है और ऑटो हमारे सुपुर्दगी में थाने में खड़ा कर दिया गया है। ये जांच का विषय है, खाद्य अधिकारी उसमें प्रॉपर जांच कर रहे हैं, कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था और कौन इसे संग्रहित कर रहा था। जैसे तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अनलॉक के बाद शहर में कई लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क ही शहर में दौड़ लगा रहे हैं। बुधवार दोपहर शहर के BPL चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने कोतवाली थाना पुलिस टीम ने पॉइंट लगाकर बिना मास्क घूम रहे वाहन चालकों को रोका और कोविड जांच करवाई। पुलिस ने वाहन चालकों को रोका और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बारी बारी से कोविड की जांच की। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी वाहन चालकों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और आगे से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी। आज एक तो ईद का त्यौहार है, इसलिए भी मुख्य चौराहे पर चेकिंग लगाई गई है, ताकि बिना नंबर की गाड़ी वगैरह चेक की जाए। और जो लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए आज सैम्पलिंग भी हो रही है, रैंडम सैम्पलिंग हो रही है। जैसे जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं या 3-3 सवारी बैठ के आ रहे हैं, 2 गज दूरी का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं, उनके लिए सैम्पलिंग भी हो रही है यहीं पर BPL चौराहे पर, और उनके चालान भी बनाए जा रहे हैं। 45 लोगों की सैम्पलिंग हो चुकी है। सुबह 12 बजे से अभी चेकिंग चल रही है यहाँ पर।
सिर्फ कोरोना के लिए अलग से चेकिंग चल रही है ताकि लोग इसका पालन करें। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। वर्ष 2018 में मंदसौर में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में मंदसौर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल मंदसौर के हांदड़ी गांव की रहने वाली पीड़िता मई 2018 में खुशी खुशी अपना 10वीं कक्षा का रिजल्ट लेने जा रही थी। उसी दौरान 2 युवकों ने उसका अपहरण कर 3 युवकों को मारुति वैन में सौंप दिया था, जिन 3 युवकों ने 3 दिन तक पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद जैसे तैसे पीड़िता युवकों से बचकर मंदसौर के कोतवाली थाने पर पहुंची थी, जहां से सीतामऊ थाने पर सूचना दी गई, जिसके बाद युवती का मेडिकल टेस्ट करवाया गया था। टेस्ट में बलात्कार की पुष्टि भी हो चुकी थी। उस वक्त सीतामऊ के तत्कालीन टीआई केएल डांगी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की विवेचना की थी। इसी मामले में अभियोजन द्वारा की गई पैरवी ने अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया और मंदसौर कोर्ट ने 5 आरोपियों को नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का दोषी मानते हुए बचे हुए पूरे जीवन काल तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि ये मंदसौर का पहला मामला है जिसमें इस तरह की सजा सुनाई गई है। ये थाना सीतामऊ का मामला है। दिनांक 15/4/2018 को पीड़िता, जिसकी उम्र 17 साल थी, खुशी खुशी अपने घर से 10वीं कक्षा का रिजल्ट लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उस दिन घर नहीं पहुंच पाने पर उसके भाई ने अगले दिन थाना सीतामऊ में रिपोर्ट की थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी, जिस पे से अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसके 3 दिन के पश्चात 18 तारीख को लड़की जो है लगभग शाम के समय में थाना शहर कोतवाली पर पहुंचती है और वहाँ जो महिला उपनिरीक्षक पदस्थ थी वंदना साकेवार, उसने देखी उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि उसके साथ 2 लोग जो है 2 लोग उसको उठा लिए थे, दशरथ और फूलचंद, और 3 अन्य लोगों को उसने सौंप दिया था और 3 लोगों ने संजीत के पास किसी खेत कुएं के पास संजीत रोड पे वहाँ उसके साथ जो है बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट भी की। मामले की गंभीरता को समझते हुए, चूँकि थाना सीतामऊ का मामला था, तत्काल वंदना साकेवार के द्वारा थाना सीतामऊ पर खबर की गई और उसके पश्चात थाना सीतामऊ उसके भाई को लेकर के थाना कोतवाली पे पहुंची और थाना कोतवाली पहुंचने पर उस लड़की ने अपने भाई को सारी व्यथा बताई, अपनी पूरी आपबीती बताई। उसके पश्चात उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल में उसे 9 चोटें पाई गई, जो उसकी कहानी को बता रही थी कि हमने बिल्कुल सही बता रही है, और उसके कपड़े वगैरह भी फटे हुए थे और डॉक्टर ने भी अभिमत दिया था कि इसके साथ रेप हुआ है। उसके पश्चात अनुसंधान अधिकारी केएल डांगी थे, उन्होंने भी अन्य 2 आरोपियों को पकड़ा और उसके आधार पर 3 अन्य आरोपियों को पकड़ा। कुल 5 आरोपियों पर जो है इसमें गैंग रेप का चार्ज लगा था और पास्को के अंतर्गत मुकदमा चला था। ये मामला का निस्तारण बहुत जल्द हो गया होता, लेकिन डीएनए रिपोर्ट बाद में आई, विलम्ब से आई। उसके पश्चात लॉकडाउन हो गया था, फिर बचाव साक्ष्य वगैरह पेश हुआ, इस कारण से जो है थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन कल जो है तृतीय सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश जो पास्को के हैं, श्रीमान जितेंद्र कुमार भदौलिया साहब के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है और इसमें डीएनए रिपोर्ट में आरोपियों की मिलान नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो पीड़िता के गवाह थे और पीड़िता के भाई के गवाह थे, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनके द्वारा शनाख्ती कार्रवाई की गई थी उनके गवाह थे और पुलिस के गवाह थे, इन सभी गवाहों पर विश्वसनीयता दर्शाते हुए सभी आरोपियों 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, उनके मृत्यु पर्यंत तक की सज़ा सुनाई गई है और मंदसौर जिले का यह पहला मामला है जिसमें आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक सुनाई गई है। 5 आरोपियों को सजा हुई है। मंदसौर में बजरंग दल व कुमावत समाज द्वारा बुधवार को लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। शहर सहित जिले में हुई लव जिहाद की घटनाओं को बताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार दोपहर करीब 1 बजे बजरंग दल कार्यकर्ता व कुमावत समाज जन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और यहां जिहादी घटनाओं के विरोध में ज्ञापन सौंपा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से
ताज़ा घटनाक्रम मंदसौर शहर के नरसिंहपुरा का बताते हुए एसपी को कहा कि एक विशेष समुदाय के युवक ने समाज की बेटी को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब युवती के परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता है। समाजजनों व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस से युवती को दस्तयाब करने की मांग करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते पुलिस की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो समाज जन आंदोलन को बाध्य होंगे। समाज की एक युवती जो है एक वर्ग विशेष के दूसरे समाज के युवक के साथ रहने लगी है। इस बात पे रोष होने की वजह से इन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश थाना प्रभारी को दिए गए हैं और पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। 5-7 दिन पहले एक हिंदू बहन को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम युवक द्वारा उसकी संपत्ति हड़प करने के उद्देश्य से उसे बहला फुसलाकर अपने घर पर रखा गया है। उसी संबंध में आज हमने बजरंग दल ने, हिंदू जागरण मंच, कुमाऊं समाज द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों ने इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोग हैं उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो और ये जो लव जिहाद की घटनाएं निरंतर चल रही है ज़िले में, प्रदेश में, देश में, इन पे अंकुश लगाने के लिए हम सरकार से भी मांग करते हैं। सरकार, शासन, प्रशासन इन घटनाओं पर अंकुश लगाए और कठोर कानून बनाए और त्वरित कार्रवाई करे ऐसे मामलों में। इस तरह की मांग हमने रखी है। आज हमारे कुमाऊं समाज की एक बहन को एक मुस्लिम युवक द्वारा जो है बहला फुसलाकर और परिवार वालों को धौंस धपड़ दे करके जो भगाकर ले गया है, उसके विरोध में हम सब समाज जन आज इकट्ठे हुए हैं। एसपी साहब ने हमने मांग करी है कि आगे से ऐसी कोई घटनाएं ना हो। हिंदू बहन बेटियों की जो है इज्जत, ये मुस्लिम लोग क्या समझ करके ना ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इसके लिए हम सब हिंदू लोगों को भी एक होना पड़ेगा और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम सब समाज जनों की मांग है। वो 2 बच्चों का बाप है और शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चों का बाप है। हम चाहते हैं कि उसके सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी बहन जो है हमारे सुपुर्द की जाए। आज जो ज्ञापन दिया है हिंदू जागरण मंच के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि कुमाऊं समाज की जो बच्ची है वो एक विधर्मी इस बाबत ले गया कि उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को हड़पना चाहता है। हड़पने के लिए वो सारा उसने खेल किया और उसको लेकर गया और अपने घर रख रखा। और प्रशासन को ये भी ध्यान दिलाया हमारी ओर से कि अभी 1 महीने के अंदर ये 4थी घटना है और 4 में से 3 घटना में हिंदू जागरण मंच ने पूरा प्रयास किया और 2 बेटियों को हम बचाने में प्रयास सफल रहा हमारा प्रशासन के सहयोग। लेकिन तीसरा जो मामला था वाईडी नगर थाने का, जो मेघदूत नगर से एक बेटी गई थी, दाऊद खेड़ी का एक आदमी ले गया था, उसमें भी जो एक अधिवक्ता है अयूब गोरी, उसकी जो भूमिका थी, उसने मकान किराए पर देना, शादी करवाना और दस्तावेज पुलिस ने जब्त नहीं किए। क्योंकि अभी हमारे जो नोटरी एक्ट बना है उस नोटरी एक्ट में ये लिखा हुआ पूरे मध्य प्रदेश में कि आप विवाह भी नहीं करा सकते और विवाह विच्छेद भी नहीं करा सकते हैं। इस प्रकार के शपथ पत्र नहीं करा सकते हैं और अगर इस प्रकार के कराए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि ये वाईडी नगर थाने वालों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और ये जो मामला है आज का, ये पूरा जो खेल है, लगभग इसकी बच्ची के नाम से लगभग 1.5 करोड़ रुपए इसके खाते में और इसके पास संपत्ति है। केवल उस संपत्ति को हड़पने के लिए ये पूरा खेल लवजात का इसके द्वारा किया गया। उसका कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला नहीं है। बुधवार को मनासा थाना क्षेत्रांतर्गत आने वाले गांव हासपुर सेमली इस्तमुरार रोड स्थित तालाब में डूबने से 13 वर्षीय धापू कछावा और 10 वर्षीय छोटी बहन टमू कछावा की मौत हो गई। दरअसल दोनों बहनें अपने छोटे भाई के साथ खेत के पास स्थित तालाब पर खेलते हुए नहाने चली गई। इसी दौरान दोनों बहनें नहाते हुए तालाब में डूब गई, जिसकी जानकारी छोटे भाई ने खेत पर पहुंचकर अपने परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से दोनों बालिकाओं को तालाब से खोज निकाला, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से मनासा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना दोपहर 1 बजे के करीब की है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है व हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। गई तालाब में एक छोटी वाली गिर गई, उसको बचाने के लिए दूसरी वाली गई, वो भी अंदर पकड़ने के चक्कर में वो भी गिर गई। क्या नाम दोनों? एक का टापू और छोटी वाली का टम्मा। हाँ सर, 20 फीट पानी भरा हुआ उसमें खड़ा है। हाँ सर, तालाब के पास में कौन सब खेत है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।